मैं तो ये चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में और आपके नेतृत्व में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बने और मुझे उम्मीद है कि आपके कुशल नेतृत्व में आप संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता को अवश्य ग्रहण करेंगे। किसानों के लिए आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है। पैदावार जो करता है वो केवल कुछ समय दिया है, उसके लिए अपनी फसल बेचने के लिए कुछ समय बढ़ाया जाए। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा बोलते रहे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे, और कोई काम नहीं हो रहा है। रियलिटी कुछ नहीं दिख रही है। ऊपर से प्रोपोगेंडा इतना तैयार कर दिया जा रहा है कि हाँ ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। नीतियाँ आपकी खूब ढेर सारी आ रही हैं, लेकिन वो नीतियाँ सफल कुछ भी नहीं दिख रही हैं रियलिटी में। भूतपूर्व सैनिक होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिफेंस के लिए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जो उन्होंने वादा किया था कि गरीबों को रोजगार देंगे, 56 इंच का सीना होगा, हम पाकिस्तान में घुस करके मारेंगे, लोगों के खाते में गरीबों के पैसा जाएगा, लेकिन 3 साल हो गया है, आज तक जनता मायूस है। प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इनकी बस कार्यशैली भाषणबाजी और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में देशभक्ति की अलख जगाने तक सीमित रह गई है। कम से कम भ्रष्टाचार तो रुका है, लेकिन भ्रष्टाचार रुकना ही सब कुछ नहीं है। इस भ्रष्टाचार के रुकने के बाद मैं ये समझता था कि कुछ हमारे बीच में विकास की बातें भी होंगी और विकास भी पटल पर दिखाई देगा, लेकिन विकास मुझे कहीं पटल पर नहीं दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार कार्यकाल दिशा तो सही लगती है, लेकिन गति नहीं है। जो गति आनी चाहिए वो गति नहीं दिख रही। दिशा तो बदली है। जो नेगेटिव में जा रहे थे हम लोग, वो कहते पॉजिटिव की तरफ तो जा रहे हैं। 3 साल का कार्यकाल बहुत संतोषपूर्ण रहा है और पहली बार ऐसा लगा था आज़ादी के बाद से कि एक सरकार वाकई में देश को चला रही है। पहली बार ये महसूस हुआ कि हाँ इस बार अपनी सरकार है, क्योंकि पूरी क्षमताओं के साथ मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी सरकार ने बहुत सराहनीय काम किया। केवल जो हमारे किसान भाई हैं उनको बिचौलियों से जो खरीद फरोख्त करते हैं गल्ला का, उन्हें साथ समय भुगतान नहीं होता है। देश आज़ाद होने के बाद शिक्षा के प्रति कोई नीति नहीं बन पाई। अगर वो नीति बनी तो प्रभावी नहीं हो पाई। जितने स्टेट उतने तरीके की शिक्षा है। शिक्षा सबको सुलभ हो। मैं कहना चाहता हूं कि बुलेट ट्रेन का सपना देखना और दिखाना बहुत ही अच्छी बात है। बुलेट ट्रेन देश में चले, इससे कोई परहेज नहीं चलनी चाहिए, लेकिन क्या हमारे देश की ट्रेन कैसे लेट न हो इसकी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती? जो विदेश नीति चल रही है बहुत सक्षम हो रही है पिछली सरकारों की तुलना में, परंतु वर्तमान में जो पाकिस्तान और भारत के मुद्दे हैं वो काफ़ी गर्म चल रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा संवेदना के साथ सरकार को सोचना चाहिए। अभी तक इतने जीवन में सरकार है ये अनुभव हुआ। मोदी के नेतृत्व में देश और विदेश में अपनी बहुत तरक्की की संभावनाएं दिखाई देती हैं। कुछ नहीं फर्क पड़ा, कुछ काम नहीं निकल रहा है, न कुछ काम निकलने को, गरीबों को कोई सहारा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब वही है। जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, उनका काम तो अच्छा है, लेकिन चूंकि प्रशासन से पुराना है, जिस ढंग से उसे काम करना चाहिए वो काम नहीं करती। मोदी जी से मेरा एक छोटा सा निवेदन है और मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सी योजनाएं ऐसी आ रही हैं जिससे दवाएं सस्ती हों। ऐसी कोई योजना पे एक लाइन विचार करने की आवश्यकता है कि लोग बीमार ही कम पड़ें। मोदी जी की योजनाओं को मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ और मोदी जी के कार्य से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पहलू जिन पर और अच्छा करने की अभी ज़रूरत है और पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं महिला होने के नाते बोल सकती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा। मैं मोदी जी से सिर्फ एक ही सवाल करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो वादे किए थे छात्रों को रोजगार लाने के, आखिर वो कब पूरे होंगे?
मोदी जी ने वादे करे थे विकास के, उसकी रफ्तार में थोड़ी तेजी लाएं। हमारे देश में शिक्षा का जो स्तर है उसमें थोड़ा बदलाव करके मतलब शिक्षा का स्तर और बढ़ाएं। आज व्यापारी बर्बाद हो चुका है। आज जीएसटी इन्होंने लागू जिस तरह से किया है, आज हम किसी को 10,000 रुपए का पेमेंट नहीं कर सकते। हम छोटे व्यापारी हैं, हम किस तरह से बैंक में खाता खोलेंगे। जिन अपेक्षाओं के साथ मैंने वोट दिया था, मैं मानता हूं कि मोदी सरकार 90% उस पर खरी उतरी है। मोदी जी से कि मतलब रोजगार दिलवा दें। मान लीजिए पढ़ाई के बाद आदमी कहाँ जाएगा, नहीं रोजगार मिला तो कितने लोग विदेश जा रहे हैं, विदेश के नाम पे लोग ठग ले रहे हैं। बस हम मोदी से ये कहना चाहते हैं कि भाई बेरोजगारों के लिए भी कुछ ये करें। जो प्राइवेट में हम लोग हैं, कितना पेमेंट मिल रहा है, कोई उसका वो नहीं है। मानिए कि मेहनत तो अधिक है मगर पैसा कुछ नहीं है, 2,000-3,000 कुछ नहीं है सर। परिवर्तन लाओ, भाजपा को जिताओ, देश का विकास करो। ये इनका मैसेज हमको काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और देश का विकास होना ही चाहिए। देश के विकास के लिए हम सब लोग मोदी जी के साथ हैं। देखिए, हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। आज के रेट में अगर हम अभिभावकों के सामने सबसे बड़ी समस्या है वो है प्राइवेट स्कूल की मनमानी फीस बढ़ोतरी। मोदी जी ने बहुत सारे कार्य बहुत अच्छे किए हैं, पर देखने में क्या आता है कि जो मानसिकता अधिकारी वर्ग की बदलनी चाहिए वो अभी तक पूरी तरह से नहीं बदली है। गोरखपुर के लिए बहुत अच्छा मौका है जो अभी तक नहीं हुआ था। वह इस वर्ष में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए हैं। मोदी कार्यकाल जो 3 साल का बहुत अच्छा है इनका काम। नोटबंदी का भी असर थोड़ा बीच में देखने को मिला था, अब समान हो गया है। 3 साल निकलने के बाद इलेक्शन में व्यस्तता के बाद अब जो विगत 2 वर्ष बचे हुए हैं, इसमें आम जनता के लिए एक शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। खाने की मिलावट को रोकने के लिए एक सख्त कानून बने और उसका सख्ती से पालन हो। अगर इस तरीके से है कि हरियाली और ये प्लांटेशन के लिए अगर कोई अभियान चले पूरे देश में, प्लांटेशन हो, ग्रीनरी हो, टेम्परेचर में फ़र्क आए और पानी का संरक्षण जितना अधिक से अधिक हो सके जनता कर सके, तो मैं चाहूँगा 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए। सबसे बड़ी जरूरत अगर मोदी साहब से है तो वो है कि भारत का हर नागरिक, चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, अपने आप को सुरक्षित समझे। ये मेरे मन की बात है। मोदी जी ने जो सपने दिखाए थे हिंदुस्तान की जनता को, हर के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। आज 15 लाख रुपए छोड़ के 15 पैसे के लिए जनता तरस रही है। व्यापारी मर रहे हैं, मिडिल क्लास और डाउन हो रहा है। जो जनधन अकाउंट का सर उनको वादा था वो पूरा नहीं हुआ सर। इस बात से लोग बहुत नाराज हैं। नोटबंदी का फायदा उन्होंने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन करके सारा काला धन वापस आएगा। सर कौन सा काला धन वापस आया सर, अब हम ये पूछना चाहते हैं। जब मेरे 8वीं कक्षा का बच्चा 5वीं का मैथ नहीं कर पा रहा है, जब मेरी 5वीं कक्षा का बच्चा 2री का इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, तब मुझे बहुत चुभता है। और ये क्यों हो रहा है? हम अपना सिर्फ 3% एजुकेशन के लिए दे रहे हैं, क्या हम उसे नहीं बढ़ा सकते हैं? जय जिनेंद्र मोदी जी, 1 मैन आर्मी। आप जो करप्शन ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, मगर गवर्नमेंट ऑफिसेज में इतना करप्शन है कि छोटे से छोटा काम करवाने के लिए भी हमको करप्शन देना पड़ता है। देश का मान सम्मान, इस देश का बहुत मान सम्मान विदेशों में बढ़ा है। देश में भी सुख समृद्धि की तरफ चल रहा है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी ग्राउंड पे नहीं आई है। जिस दिन वो ग्राउंड पे आ जाएंगे लोग उससे बहुत खुश होंगे। फिलहाल जो मौजूदा हालात हैं वो पड़ोसी देश से हमारे जो संबंध हैं वो बहुत मधुर नहीं है। उसमें या तो आर या पार होना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। दूसरा, हिंदुस्तान में हर मज़हब के रहने वाले को अपनी आज़ादी कानून के तहत दी हुई है, उसमें कोई इंटरफेयर ना होना चाहिए। उन्होंने बोला था कि सारी महंगाई कम होगी, जैसे गैस की टंकी है, दाल है, शक्कर है, सारी जब गरीब इंसान खाएगा क्या? मतलब कि कुछ कम होने की संभावना ही नहीं है कहीं से कहीं तक। तो अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी और काफ़ी कुछ वर्क किया है। बनारस में भी काफ़ी साफ सफाई हुआ है, बहुत कुछ काम हुआ है यहाँ पे। जो सारे काम हो रहे हैं
बहुत अच्छे हैं, बहुत बेटर हैं और आगे चल के जो वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें एजुकेशन के लिए। प्रधानमंत्री से ये चाहते हैं कि सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बनारस के अंदर ट्रैफिक है और ये बहुत बड़ी समस्या है। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सबसे बड़ी कवरेज, मोदी के 1000 दिन आज दिन भर। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।